अभी का ट्रैफिक इसमें रहेगा फाउंडर्स के लिए। यस। लेकिन वो तो वेबिनार में जो थर्ड क्राइटेरिया रखा था, जो सैंपल ब्लू प्रिंट रखा था, तो उसमें थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा था कि न्यू एफिलिएट्स साइन अप। या बिल्कुल। तो मे बी वो डिफरेंस लोग, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होगा उसमें और इस पे, तो जरा मतलब। एब्सोल्युटली, मुझे भी है, तभी मैंने उसमें ये बात बोली कि इसका क्राइटेरिया क्या है, अभी हमें नहीं मालूम नए यूजर का, मे भी कुछ उन्होंने और दिया। जो मिस्टर ऐश ने सेंटर में जो चीज रखी है, ओके, सेंटर में कौन रखा है, लेफ्ट में और राइट में क्या रखा है, हमें रखा है। लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में हमें रखा है, हमारा डेट एंड टाइम रखा है लेफ्ट में। राइट में हमें हमारा रखा है हमारा ओ कनेक्ट, जब फाउंडर ने ओ कनेक्ट को एक्टिवेट किया, ओके, वो रखा है। और सेंटर में मिस्टर ऐश ने बोला कि जो न्यूएस्ट, उन्होंने ऐसे बोला कि सेंटर में न्यूएस्ट जो भी परचेज कर रहा है ओकनेट को, वो रखा है। अब वो न्यूएस्ट परचेज फाउंडर भी कर रहे हैं और यूजर भी कर रहा है, ओके। सो मुझे मुझे भी ऐसा कहीं लगता है कि जब वो पेड पेड कस्टमर हमें देने वाले हैं, तो उसमें जो यूजर है बेसिकली, तो यूजर ने जिन्होंने यूजर ने पे किया है, तो उनका वहां पे लाके वो भी हमारे बीच में एडजस्ट कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं पे अकॉर्डिंग टू वो। तो मे बी पॉसिबिलिटी है, बट मैं इसमें 100% नहीं कह सकता कि यूजर भी होगा, बट मे बी इसमें यस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो न्यूएस्ट एफिलिएट या वो भी आ रहा है हमारे पास, वो नॉन फाउंडर है और या फाउंडर है। इसके बारे में मुझे नहीं क्लियर एक्चुअली में, बट या ये क्राइटेरिया हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेंटर में उन्होंने बोला कि यस हमने वो आदमी रखे हुए हैं जो कि न्यूएस्ट यूजर है या पेड यूजर है फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं पे ये क्राइटेरिया है कि बहुत सारी जितने भी ट्रैफिक है वो पेड ट्रैफिक हमें सबको मिलने वाली है, ओके। सो लेट्स सी, तभी मैं कहता हूँ कि गो विद द फ्लो। कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो वो फ्लो के साथ जानो, जो जितना कहा गया मिस्टर एश ने, हम उसके साथ जाएंगे। एंड लेट्स सी, अगर ऐसा न्यू यूजर का होता है तो विच इज वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर जी। और एक सवाल है सर अरुण दास सर जी का, कि वो बोल रहे कि उनका दिसंबर तक ओएस ओपन हो रहा था, लेकिन अभी उनका ओएस खुल नहीं रहा है सर। एब्सोल्युटली, वो आप नीरज को कांटेक्ट करिए, ओके। अगर ऐसा कुछ, अगर आपका ओएस का लफड़ा है, प्लीज आप नीरज को कांटेक्ट करिए। और इसमें चलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे, मैं एक चीज आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करते हैं जब भी करते हैं, ओके, ताकि लोगों को भी मालूम हो कि एक्चुअल में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। सो क्योंकि हम लोग लगभग यहाँ पे 1700-1800 लोग हैं यहाँ पे। सो द थिंग इज दैट लगभग 20-25-26 के करीब लोग हैं, यहाँ एक दो और होंगे जिनको अभी मालूम नहीं होगा, तो इस वेबिनार के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ जिनका ओईएस, ओके, जिनका ओईएस पहले वो लॉगिन कर पाते थे, बट अब उनका ओएस उनको डीएक्टिवेटेड शो हो रहा है। डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, और जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो उनको वहां पे मैसेज आता है कि आप इस ऑथराइज न्यूज को लॉगिन करने के लिए, या वहां पे आपको मैसेज है कि आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते, या आप लाइक टर्मिनेट या व्हाटएवर, क्या शब्द है मुझे नहीं मालूम उसका, वो कर सकते हो। तो वो लोग, ओके, वो लोग मिस्टर नीरज दलवी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली वो लोग, बाकी किसी ने नहीं करना, ओके, जिनका ओएस डीएक्टिवेटेड है। अब क्यों करना है नीरज दलवी को एक्टिवेटेड, उसका मैं रीजन बता देता हूं। ओके, कुछ दिन पहले ऐसे ही हमारी बात हुई थी, एंड ये काफी और भी लोग हैं। सो उसके बाद हमारी एक कन्वर्सेशन चली मिस्टर ऐश के साथ भी और मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ भी। ये काफी टाइम की बात है, आज से 1.5-2 महीने के पहले, नवंबर के बाद की बातें हैं ये सारी। तो कन्वर्सेशन मेरी भी चली मिस्टर ऐश के साथ, नीरज की भी चली, नीरज की मोहम्मद कमाल के साथ भी चली, मेरी भी मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ भी ये सारी कन्वर्सेशन पिछले 2-3 महीने से चलती आ रही है। नाउ द थिंग इज दैट कि लास्ट वेबिनार में जब मिस्टर ऐश ने कुछ आके बोला कि मोहम्मद कमाल इसका आंसर देंगे, तो वहां पे जब नीरज ने उनको सवाल किया था ये वाला कि ऐसा, तो मोहम्मद कमाल ने कुछ बोला कि वहां पे चार्ज बैक हो रहा है और कंपनी को $500 पे करना पड़ा है। और चार्ज बैक का मतलब कि हमारे फाउंडर जाके वहां पे पैसे खुद ही वापस ले रहे हैं, और दिस थिंग दैट थिंग, कि वो फिर कंपनी को मतलब उन्होंने ओकनेट भी ले लिया, बट उसके बाद वो चार्ज बैक ऐसा किया है जो कि कंपनी को महंगा पड़ रहा है बेसिकली, ये बात थी। तो इसलिए कुछ लोगों के वो ओईएस डीएक्टिवेटेड, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट खड़ा किया है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद कमाल, हमारे फाउंडर ने
अपने बैंक के साथ और बैंक ने हमारे साथ किया है, तो वो एक बैड नेम आ रहा है कंपनी का, और उसमें इसलिए करके वो चार्ज बैक उनको झेलना पड़ रहा है बेसिकली। ओके, तो इसके बाद थोड़ा हमने इसके ऊपर मोहम्मद कमाल को, मैंने भी और नीरज दलवी ने भी कहा कि नहीं, हमें कुछ और लग रहा है। ओके, हम इस बात से सहमत नहीं है कि फाउंडर जाके ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो ऐसा, मे बी इक्का दुक्का 2-4 हो सकते हैं, बट सारे ऐसे नहीं है कि जिनका डीएक्टिवेट है। तो हम फाउंडर्स के बिहाफ से बात कर रहे थे मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ, क्योंकि ऐश ने बोला कि मोहम्मद कमाल आपको एड्रेस करेंगे इस इशू के बारे में। सो अल्टीमेटली ये सारे के हमने कन्विंस करने की कोशिश की है मिस्टर मोहम्मद कमाल को। उनका अभी वर्जन कुछ और है, हमारा वर्जन ये है कि हमारे फाउंडर ऐसा नहीं कर सकते कि वो तो जिस दिन उन्होंने जाके लॉगिन किया तो उनको आगे वो मैसेज आया, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट को लिखा, सपोर्ट बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करके आपने ही ये इनिशिएट किया है, जबकि फाउंडर ने ऐसा नहीं किया। तो ये उनके बैंकिंग प्रोसेस जो भी उनके बैंकिंग के थ्रू गया है, हमारे फाउंडर ने पे किया था, तो ये बैंकिंग प्रोसेस में कहीं ग्लिच आ गया है, तो बैंक ने अपने आप ही कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये हमने मोहम्मद कमाल को कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने जवाब भी दिए कुछ, एंड बट अगेन वो भी क्लियर जवाब नहीं थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली केसेस 90% केसेस जो ओएस डीएक्टिवेशन के हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक से जिन लोगों ने पेमेंट की है उनके हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 90% जो ओएस जिनके डीएक्टिवेट हुए हैं, तो 90% केस जो हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अब आप सोच ले, पता नहीं इस बैंक ने क्या किया है अपने आप ही। ओके, तो उसके बाद मिस्टर मोहम्मद कमाल को किया, तो अल्टीमेटली मिस्टर मोहम्मद कमाल ने फिर हमारे साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। ओके, लास्ट संडे ही करना था, तो उस मीटिंग में हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर होंगे, उस मीटिंग में मोहम्मद कमाल खुद होंगे, उस मीटिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जो कि मिस्टर माइकल हैं वो होंगे, और मे बी एसपी होंगे। तो वहाँ पे हम ये मुद्दा और भी हम, क्योंकि ये फिर हमने ये सारा एक एक्सेल शीट बना ली है कि कौन से फाउंडर ने क्या किया है, कौन से फाउंडर कौन सा बैंक है, कौन से फाउंडर ने बैंक को अप्रोच किया है, किसने नहीं किया है, किसने क्या किया। तो सारी हमारे पास वो अभी स्टोरी आ चुकी है सारे के सारे लोगों की। तो वो हम लेके अभी जब भी मीटिंग होगी, ओके, संडे को होने वाली थी मीटिंग, बट क्योंकि हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो उनको कुछ काम पड़ गया तो वो नहीं आ पाए। बट अगेन वो मीटिंग ऑलवेज ऑन है, जब भी मिस्टर मोहम्मद कमाल हो तो ये 4-5 लोगों के साथ हमारी एक मीटिंग होने वाली है। एंड लेट्स से हमारा पूरा जोर लगा हुआ कि हम अपने जितने भी हमारे ओएस डीएक्टिवेशन हमारे फाउंडर्स के इशू है, इसको कम से कम हम फिर से ग्रीन करवा दें। बट अगेन ये कंपनी का काम है, तो वो किस लेवल पे क्योंकि क्लैरिटी उनके पास है कि एक्चुअल में क्या हुआ। हमारी स्टोरी हम बताएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा आ गया, हमारे जितने भी 25-26 लोग हैं इन्होंने क्या किया है कैसे, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करने। इसके बाद कंपनी क्या करती है वो उनके ऊपर है। तो हम जिन लोगों के भी ओएस डीएक्टिवेट है, तो और मैं और नीरज बहुत अच्छे तरीके से इस केस को फॉरवर्ड पुट अप किया हुआ है हमने। उसके बाद कंपनी क्या करती है वो उन लोगों का काम है, वो फिर हमारा काम नहीं है। ओके, हमारे में जितनी क्षमता है, हमारी जितनी है वो हम अड़े हुए हैं। अगर हिंदी में बोले ये बात, तो हम तो अड़े हुए हैं पूरी की पूरी इसमें कि हम लोग कर पाए। बट अगेन एज जो कंपनी कहती है, क्योंकि कंपनी के पास सिस्टम है सारा वो देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो वो कंपनी का फाइनल डिसीजन होगा। इसमें मेरा और नीरज का उसमें कोई डिसीजन नहीं होगा। बट यस, हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कब मीटिंग होती है एंड देन वी विल लेट यू नो कि क्या है। बट अगेन कोई और भी है जिनका ओएस डीएक्टिवेट हुआ, अभी तक उनको नहीं मालूम है। ओके, तो प्लीज वो नीरज दलवी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ओनली वही लोग करें जिनका ओएस डीएक्टिवेट है। और किसी को ये नहीं कि मैंने पेमेंट दिया था और मेरा एक्टिवेट नहीं है, वो नहीं चाहिए हमें। ओनली डीएक्टिवेशन वाला वही नीरज को करे। ओके जी।